हिंदुस्तान में लेकिन ये मसला नहीं है। हिंदुस्तान में हर जगह में आप देखेंगे इनब्रीडिंग काफ़ी है। जेएनयू में काफ़ी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी है, आप जो फैकल्टी की चेक करेंगे। सो अलीगढ़ इन दैट सेंस रिप्रेजेंट्स ए नेशनल ट्रेंड, इट इज़ नॉट एन एबिरेशन। ऐसा नहीं कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से मुसलमान लोग सब अपने आप को कराते हैं। ये किताब की जो थीम है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मुस्लिम आइडेंटिटी, इस सिलसिले में ये जो डिस्कशन इन्होंने किया है वो बहुत ही रेलेवेंट है आज के ज़माने में। मैं जैसा कहा कि दुनिया हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम यूनिवर्सिटी है जिसके साथ एक कोई कम्युनिटी के आइडेंटिटी के बारे में, उसकी प्रेडिकामेंट के बारे में, उसके चैलेंज के बारे में उस तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है जैसा अलीगढ़ के साथ मुसलमान कौम का किया जाता है। ये बात रहा कि सैयद साहब ने अलीगढ़ बनाया था और उनके टाइम में जो इंडिया था वो इंडिया अब नहीं रहा। वो इंडिया तो अब 3 भाग में बट के निकल गया ना, पाकिस्तान बन गया, ये बन गया। लेकिन एक यूनिवर्सिटी के हैसियत से इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स, रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ ये सारे प्रोड्यूस किए हैं जो कि कम्युनिटी को एडवांस करने में बहुत हेल्प किया है। बट मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी अभी जो बहुत सारा डेवलपमेंट्स आ रहा है जिसमें कि मुसलमान कौम के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, इसमें अलीगढ़ किस तरीके से नए दौर में अपना रोल अदा करेगा उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। क्या मतलब बर्निंग पॉइंट एक या आपको बताना है अलीगढ़ के बारे में या ओवरऑल मुस्लिम एजुकेशन के बारे में, तो आप क्या करेंगे? देखिए, कौम मुसलमान का जो आपकी कौम है तो वो 200 मिलियन से ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में, और वो जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जर्मनी और फ्रांस दोनों को मिलाने से उससे कम आते हैं। जर्मनी फ्रांस को मिला दो तो वो 200 मिलियन से कम होंगे। लेकिन हिंदुस्तान में 1-2 यूनिवर्सिटी हैं जो कि इस तरीके से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से माना जाते हैं, जैसा अलीगढ़ माना जाता है, जामिया माना जाता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जब लोगों की तादाद आप देखते हैं और उसी सिलसिले तो नेचुरली बहुत सारा डिमांड है हमारे पास उसको मीट करने के लिए। सो इंडिया नीड्स मोर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अलीगढ़ काइंड, है ना। ये कि एक ही यूनिवर्सिटी से नहीं होने वाला है, और हिंदुस्तान इतना बड़ा है, जैसा कोई साहब बताया कि अभी तो हिंदुस्तान में 700 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो लोग हर जगह पे जहाँ पे जो पास होता है वहाँ चले जाते हैं। सबके पास पैसे नहीं होते हैं कि बच्चों को भेजो वहाँ पढ़ाओ वगैरह वगैरह। तो ये सारा चीज़ है। तो आई थिंक अलीगढ़ की दुनिया की जो बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्शन बनाना चाहिए, अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए, फैकल्टी को वहाँ से लाना चाहिए। सब हो रहा है लेकिन इसको अपग्रेड अपस्केल कराना है, तो वो सारा चीज़ की ज़रूरत है जिसमें कि जो कि कम्युनिटीज़ के बारे में लिखें, उसके सिचुएशंस के बारे में लिखें, जो कि लोगों के अंदर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग खास इंडियन पॉलिटिक्स के लिए नहीं हो रहा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में भी हो रहा है। जैसा 9/11 हुआ, इस सिलसिले में बहुत सारा बात इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में फैलाया गया है ना। उसको किस तरीके से काउंटर करें, है ना, उसको किस तरीके से डील करें, ये सारा चीज़ को भी सोचना चाहिए, है ना। ये सारा का इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के अंदर में, लोगों के जहन के अंदर में। पर्टिकुलर जो लोग आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अलीगढ़ के बारे में एक चीज़ है जो एज एन आउटसाइडर, कि आप भी आउटसाइडर हैं, अभी अलीगढ़, मैं भी अलीगढ़ मूवमेंट से बहुत जुड़ना चाहता था लेकिन एजुकेशन हमारा वहाँ नहीं हुआ है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ एक नेपोटिज़म जो मैंने बहुत गहरे से उसको देखा है कि जनरेशन वाइज वहाँ से जैसे वहाँ के लड़के निकलते हैं जेएनयू में टीचर बनते हैं, जेएनयू से निकलते हैं, लेकिन अलीगढ़ में मैंने देखा, मेरी भी बहुत सी फैमिली है रिश्तेदार में, जो जनरेशन बाय जनरेशन उसमें मतलब स्टूडेंट होते हैं, फिर टीचर होते हैं, फिर प्रोफेसर होते हैं, वो वहीं से रिटायर जाते हैं। तो ये एक उसको वो इनब्रीडिंग कहते हैं उसे, इनब्रीडिंग। हिंदुस्तान में इनब्रीडिंग हर जगह आपको मिलेगा। जेएनयू में भी काफ़ी इनब्रीडिंग है। अब जब जेएनयू जाएंगे उसमें 70% या 80% फैकल्टी जो होते हैं वो जेएनयू से पढ़ाई के होते हैं। ओके, इनब्रीडिंग का नेगेटिविटी बहुत सारा है जो कि आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इनब्रीडिंग नहीं देखेंगे। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि जब आपका कोई स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि ये बहुत ही ब्राइट बच्चा है, ऐसा बच्चा हमारे फैकल्टी में आएगा, तो वो बोलेगा अच्छा जब हमारा बच्चा इतना ब्राइट है तो दूसरा यूनिवर्सिटी इसको ज़रूर हायर करेगा, इसमें हमें क्यों फिक्र करने की ज़रूरत है। जब हमारा बच्चा MIT से पढ़ा हुआ है और निकला है, उसको ज़रूर स्टैनफोर्ड हायर करेगा, उसको ज़रूर प्रिंसटन हायर करेगा, है ना। जब हमारा बच्चा ब्राइट नहीं है लेकिन हम लोग उसको कहते हैं ब्राइट है और हम लोग उसको बचाना चाहते हैं, अरे हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, यहाँ से निकला, तो इस तरीके के लोग को लेकर हम हमारा इंस्टीट्यूशन को क्यों ख़राब करें, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उसके बच्चों को संभालना,
इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि सोसाइटी को कैटर करना है ना, नॉलेज को कैसे बढ़ाना, सबके साथ कॉम्पीट करना, ये सारा चीज़ है। जब आप अपने बच्चे को अच्छे से तालीम करेंगे, आपका बच्चा जब बहुत अच्छा रिसर्चर है तो उसको दूसरा जगह ज़रूर लेगा। तो इसलिए अमेरिका में एक पॉलिसी है कि आप डायरेक्टली पीएचडी करने के बाद में उसी यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं कर सकते। 5-7 साल गैप होने के बाद में आप आ सकते हैं। आप और कहीं गए, वहाँ पब्लिश किए, वहाँ इस्टेब्लिश किए, उसके बाद आप जब चाहते हैं यहाँ आने के लिए और आपका यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट उसमें एग्री किया है। हिंदुस्तान में लेकिन ये मसला नहीं है। हिंदुस्तान में हर जगह में आप देखेंगे इनब्रीडिंग काफ़ी है। जेएनयू में काफ़ी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी है, आप जो फैकल्टी की चेक करेंगे। सो अलीगढ़ इन दैट सेंस रिप्रेजेंट्स ए नेशनल ट्रेंड, इट इज़ नॉट एन एबिरेशन। ऐसा नहीं कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से मुसलमान लोग सब अपने आप को कराते हैं, वो एक एकेडमिक डायनेस्टी की तरह सिस्टम हो जाता है हमारे यहाँ पर, है ना। तो वो सारा चीज़ है, वो एक आई थिंक उसमें एक नेशनल लेवल में डिबेट होना चाहिए, है ना। जैसा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हूँ, मैं लेकिन पढ़ाता जामिया में, है ना। तो लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त जो अभी मेरे साथ पढ़ाई की दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उसमें फ़र्क, नेपोटिज्म आता है ज़रूर, मैं इसमें मना नहीं करता। उसमें क्वालिटी की मैनिपुलेशन होती है, ये सारा चीज़ होता है। तो इसमें एक नेशनल बहस होना चाहिए। ये एक अलीगढ़ का ख़ास, मुझे अलीगढ़ के बारे में उतना पता नहीं है इंटरनली, आप जो बता रहे हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक सोच है वो एक नेशनल प्रॉब्लम है इंडिया का। हर जगह में वो होता है, वो एथनिक बायसेस होते हैं। साउथ में साउथ के लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं, नॉर्थ के लोग कम पढ़ाते हैं, नॉर्थ में नॉर्थ के लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं, कम पढ़ाते हैं, वो सारा चीज़ होता है। वो सारा एक नेशनल प्रॉब्लम है। आई थिंक दैट शुड बी मोर डिबेटेड इन आवर कंट्री, क्योंकि हिंदुस्तान एक तरफ इतना क्लेम करता है कि आप देखिए सिलिकॉन वैली में हमारे बच्चे लोग जाके कितना अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं और कम्पीट कर सकते हैं, उनके अंदर वो हौसला होना चाहिए। ये नहीं कि भाई यहीं पास किया कि हमारे पास नौकरी कर ले, कहीं नहीं जाना है तुझे, है ना। ये जो चक्कर, ये जो सोच है, ये गलत सोच है। ऐसा कोई प्रोफेसर्स को इनकरेज भी नहीं करना चाहिए। मैं तो हर बच्चों को कहता हूँ, जब कोई बच्चा मेरे पास एमए के लिए पढ़ाई करना आता है, मैं पीएचडी के लिए उसको नहीं रखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, तुम दूसरी यूनिवर्सिटी को जाओ एमफिल करने के लिए, वहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी का एक तरकीब देखो, वहाँ किस तरीके से कल्चर है, टीचर से मिलो। दुनिया बहुत बड़ा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी द वर्ल्ड एंड ट्रैवल एंड लर्न। मैं खुद अमेरिका में पढ़ा हूँ, जर्मनी में पढ़ा हूँ, IIT में पढ़ा हूँ, तो उससे मुझे फ़ायदा मिली है। जितने आप नए नए स्कॉलर से मिलते हैं, ताल्लुकात बनती है, उनसे कुछ सीखते हैं, तो ये होता है। ऐसा 1-2 आदमी के चक्कर में बैठ के, एक ही डिपार्टमेंट के चक्कर में बैठ के सारा ज़िंदगी गुजारना एक बहुत नैरो वेज ऑफ लुकिंग एट इट, ये मेरा मसला है।